हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेलरिंग शॉकिंग। आज की क्लास में हम यहाँ पे कटोरी ब्लाउज बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो कपड़ा लिया है नीचे बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर को हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर आपको कटिंग करके रखना है। जब हम यहाँ पे बाजू बनाएंगे तो उसमें ये काम आएगा। यहाँ पर मैंने एक सिंगल पेपर लिया है। सिंगल पेपर में ही बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगा, क्योंकि कपड़े पर कटिंग करने से पहले फॉर्मा कट करना होगा। यहाँ पर हमें लंबाई का निशान लगाना होगा। लंबाई के लिए मैं यहाँ पे 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज की जो भी लंबाई है आपको 1 इंच यहाँ पे ऐड करना होगा। इस जगह हमें लेना होगा तीरा। बैक पार्ट में यहाँ पे डीप रखूँगी, इसीलिए जो तीरा है मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क करूँगी। इस जगह हम एक सीधी लाइन बना देंगे। जहाँ पर हमने तीरा लिया है उसी के नीचे हमें लेना होगा आर्म होल लाइन। तो आर्म होल लाइन लेने का तरीका है, जो भी तीरा है उसे हाफ कर देना है। तो इंची टेप को ऐसे रखेंगे। मैं यहाँ पे 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर हम नीचे एक सीधी लाइन हमें बनानी होगी। इस जगह हमें लेना होगा चेस्ट लाइन और यहाँ पर इस लाइन को मिला देंगे। ये हो जाएगी हमारी आर्म होल लाइन। यहाँ पर मैंने ड्राफ्टिंग वीडियो में जो फॉर्मूला दिखाया था, मैं वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हम चेस्ट का माप लेंगे। तो चेस्ट के लिए मैं यहाँ पर 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। सिलाई मार्जिन के लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। चेस्ट माप यहाँ पे आपको नापना होगा। यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 9.5 इंच, यानी कि 9.5 इंच आ रहा है। कमर के लिए भी हमें 9.5 इंच पे मार्क करना है। जो यहाँ पे चेस्ट माप है वही माप आपको कमर लाइन में लेना होगा, क्योंकि कमर की जो फिटिंग होगी हम बाद में करेंगे। इस लाइन को ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे था हमारा सिलाई मार्जिन। इसके बाद हमें आर्म होल का शेप देना होगा। तो कॉर्नर में हम इंची टेप को रखेंगे। कॉर्नर से हमें 1.5 इंच यहाँ पे आगे आना है। यहाँ पर 1.5 इंच में ले रही हूँ, बैक पार्ट के लिए ले रही हूँ, फ्रंट पार्ट के लिए मैं नहीं ले रही हूँ। जो भी आर्म होल लाइन है इंची टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर हाफ करेंगे। तो इस जगह आप देख सकते हो, इस जगह हमारे हाफ आ रहा है। जहाँ पर हमने हाफ का निशान लगाया है बस यहीं से हमें राउंड शेप देना होगा। ये हो गया हमारे बैक पार्ट की गोलाई। यहाँ पर अब हमें कटिंग करना होगा। तो ये जो फॉर्मा है सिंपल ही हम इसे पूरा यहाँ पे कटिंग कर कर इसे पूरा अलग कर देंगे। ये वाला जो है ये बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। बैक पार्ट की जो हमने कटिंग किया है इसे हमें कपड़े के ऊपर रखना होगा। कपड़े को यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने इसे 2 फोल्ड किया है। मेरी वाली जो साइड है वो है फोल्ड साइड। पेपर को हमें इस तरीके से रखना होगा। जैसे यहाँ पे शेप बना है वैसे ही हमें अच्छे से यहाँ पे छाप लेना होगा। छापते वक्त आपको याद रखना है, यहाँ पर मैंने नीचे बिल्कुल भी सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लिया है। जितना पेपर में है उतना ही मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो फॉर्मा है इसी फॉर्मा के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट की यहाँ पे कटिंग करना होगा। बैक पार्ट के आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच आगे आए थे, इस बार हम कॉर्नर से 1 इंच आगे आएंगे इस तरीके से, और यहीं से हमें राउंड शेप देना होगा। यहाँ पर आपको ऊपर की साइड हाफ इंच कम करना होगा इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे हाफ इंच के हिसाब से कम नहीं करोगे तो बाद में यहाँ ब्लाउज में फुलन आ जाएगा, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। गले की चौड़ाई के लिए मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। नीचे लेंथ के लिए मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। गले की जो लेंथ है वो छोटा बड़ा कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमें एक सिंपल सा बॉक्स बनाना होगा। अंदर की साइड में यहाँ पे राउंड शेप दूंगी। आप चाहो तो यहाँ पे कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हो। अंदर की साइड यहाँ पे राउंड शेप देने के लिए कॉर्नर से हम हाफ इंच आगे आएंगे और यहाँ से इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। मेन जो चीज़ है यहाँ पे कटोरी और बेल्ट बनाना। अगर ये सही है तो आपका पूरा ब्लाउज यहाँ पे सही से बन जाएगा। बेल्ट के लिए नीचे से ऊपर आएंगे। मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसी जगह हमें एक सीधी लाइन यहाँ पे बनानी होगी। ये होगी हमारी बेल्ट की चौड़ाई। अब हमें कटोरी की चौड़ाई यहाँ पे लेना होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क करूँगी। इंची टेप को ऐसे रखेंगे और 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे 6 इंच पे भी मार्क कर सकते हो। जिस जगह हमने मार्क किया है ऊपर की साइड हमें यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करना होगा। सेम 3 इंच पर हमें साइड में भी मार्क करना होगा और बीच में हमें थोड़ा सा मार्जिन कम करना है। यानी कि हमने यहाँ 3 इंच यहाँ पे लिया है तो थोड़ा सा मार्जिन हम हाफ इंच के हिसाब से कम कर देंगे, यानी कि 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पर इस तरीके से हमें राउंड शेप देना होगा। यहाँ पर हमें बेल्ट का थोड़ा और शेप देना है, तो ये वाली जो लाइन है ऊपर की साइड हम हाफ इंच मार्क करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर इसे थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। जो बीच वाली लाइन है हमें वहाँ तक इसे मिला देना है।
बेल्ट का शेप हो चुका है। कटोरी का शेप देने के लिए जो आर्म होल वाली लाइन है यहाँ पर मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप चाहो तो 2.5 इंच पे मार्क कर सकते हो। जहाँ पर गले की लेंथ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आपको 1 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट है इसे यहाँ तक मिलाते हुए यहाँ से मिला देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो कटोरी का जो शेप है वो बन चुका है। यहाँ पर अब हमें कटिंग करना होगा। तो ड्राफ्टिंग वीडियो में मैंने जैसे फॉर्मा यूज़ किया था मैं वही फॉर्मा यूज़ करते हुए पेपर पे फॉर्मा कट कर मैं यहाँ पे बताई हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, जैसे ड्राफ्टिंग में था सेम मैंने वैसे ही यहाँ पर ड्राइंग बनाकर मैंने आपको दिखाया है। कटिंग करते वक्त आपको याद रखना है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आर्म होल है इसे भी अच्छे से यहाँ पे कटिंग करना होगा, नहीं तो ब्लाउज में फुलन आ जाएगा। यहाँ पर हमारी फॉर्मा कट हो चुका है। यहाँ पर मैं बेल्ट पीस ले रही हूँ। यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन लेना होगा। तो नीचे की साइड यहाँ पर आपको 1/2 इंच बढ़ाना है। यहाँ से 1/2 इंच बढ़ाएंगे, साइड में 1/2 इंच बढ़ाएंगे। बेल्ट में हम नीचे से ही 1/2 इंच बढ़ाएंगे, ऊपर की साइड हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ये वाला जो पीस है इसे हम ऐसे ही रखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। बस पिन से हम अच्छे से जॉइंट कर देंगे जिससे कि ये हिले नहीं। इसके बाद हम बीच में कटोरी पीस को रखेंगे। तो नीचे की साइड हमें 1 इंच बढ़ाना है, सेम साइड में भी 1 इंच बढ़ाना है। सबसे नीचे वाली साइड हमें 1/2 इंच बढ़ाना है। इसके बाद हमें हाथ से ही हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप देते हुए इसे मिला देंगे। ऊपर की साइड हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे और फिर से यहाँ पे राउंड शेप देते हुए इस तरीके से मिला देंगे। कॉर्नर में देखो सिलाई करने जितना हम मार्जिन लेंगे और इस लाइन को तिरछा हमें मिला देंगे। सबसे ऊपर वाली साइड हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जितना पेपर में है उतना ही हम इसे मार्क करके रख देंगे। नीचे यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे और पूरे राउंड शेप में हमें नापना होगा। नापने पर मान लो यहाँ पे 6.5 इंच आया है, तो यहाँ पर इंची टेप को ऐसे रखेंगे, 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस जगह हम एक सीधी लाइन बना देंगे। यहाँ पर अब हमें लेंथ लेनी होगी। लेंथ के लिए मैं 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे 3 इंच भी ले सकते हो, इससे ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम इसे मिला देंगे, इससे एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे बन जाएगा। साइड में हमें सिलाई मार्जिन चाहिए होगा, उसके लिए हम यहाँ से 1/2 इंच बढ़ाएंगे, सेम साइड में भी हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे और इस लाइन को यहाँ पर मिला देंगे। यहाँ पर अब हमें अंदर की साइड टक्स लगाना होगा। टक्स के लिए हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे और इसका हाफ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह हमारे हाफ आ रहा है, तो ऊपर से नीचे तक हम इसे मिला देंगे। यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे, 1 इंच पे मार्क करेंगे, सेम साइड में 1 इंच पे मार्क करेंगे। इसे यहाँ से मिलाएंगे, सेम साइड में भी इसे हम इस तरीके से मिला देंगे। ऊपर की साइड अब हाफ इंच के हिसाब से यहाँ पे डाउन कर सकते हो। इससे क्या होगा, इसका जो शेप होता है बहुत ही अच्छे से आता है। अब आप ये सोच रही होगी कि इस फॉर्मा का क्या करना है, तो ये छोटा सा फॉर्मा जो है ये पूरा वेस्ट हो जाएगा। इस पीस की अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।